जी तो नाज़रीन, मरियम नवाज ने ऑफ द कैमरा क्या क्या कह दिया, आइए पहली वीडियो देखते हैं और फिर उस पर डिटेल में बात करते हैं। थे तो 5 मिनट का इंटरव्यू दे दें। बड़ा बात की है जी कि मेरे दिल के बड़े करीब थी और हमारी एक तरह की दोस्ती थी उससे। वेरी वेरी सैड। और इंडिया कितनी खुशियां मना रहा है इमरान के स्टेट में थे तो 5 मिनट का इंटरव्यू दे दें। बड़ा बात की है जी कि मेरे दिल के बड़े करीब थी और हमारी एक तरह की दोस्ती थी उससे। वेरी वेरी सैड। और इंडिया कितनी खुशियां मना रहा है इमरान के स्टेट में के ऊपर। बहुत ज़्यादा। मुझे तो बड़ी तकलीफ हो रही है। वो कहते हैं इसको फंड करना चाहिए। कल बड़ा कोई अननोन बंदा बैठा हुआ था किसी प्रोग्राम में, उसने कहा जी रॉ ने अपने तमाम ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं पाकिस्तान में क्योंकि अब उनको ज़रूरत नहीं है पैसा लगाने की, जो खान सब कर रहे हैं। बहुत तकलीफ दी चीज़ है। कहता है कि मुझे तो एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था ये चोर है। सही, अब देखिए कितना बड़ा इतराफ़। तो जब अदालत ने सबूत मांगे थे तो तब भी कह देना था मुझे एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था, मेरे पास तो कोई सबूत नहीं। हर चीज़ का इतराफ़ हो गया जी, अब पीछे रहता कुछ नहीं है, बस जिद्दी। परसों ऑक्सफोर्ड यूनियन ने तो कहा था कि मैं नैब को कहता था और एस्टैब्लिशमेंट रोकती थी। सो कॉन्ट्रडिक्टिंग है। हर चीज में झूठ, हर चीज में झूठ। और 25 मई को जब लॉन्ग मार्च कर रहा था सबके सामने इसने मीडिया पे कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, हम रेड जोन में जा सकते हैं, सारे आ जाओ। कनेक्टेड मैं आपको टेक्स्ट कर रहा हूँ, एक मिनट चले कोई बात नहीं, यही बातें मैंने सच बोल रहे हैं टीवी में। ये मेरा इरफान मैम 4 साल बाद मुलाकात हुई है, बहुत अफसोस है आपकी वालदा का। तकरीबन पहली दफ़ा आज आमना सामना हो रहा है। अल्लाह ताला उनको दोबारा रहमत में अल्लाह। शुक्रिया, आमीन, बहुत शुक्रिया। एग्जैक्ट 5 शुरू करें या 5 के बाद शुरू करें? 5 में खान कॉफ़ी ले आए मेरे लिए प्लीज़, बाकियों को भी दें कॉफ़ी। मिलिए। कामरान खान साहब ने कोई पुरानी वीडियो लाके लगा दिया आज उस पे कि एवन फील्ड के बाहर कोई मुजाहरा हो रहा है। मतलब इमरान खान भी लगा रहा अपनी पुरानी किसी जलसों की वीडियोस। भाई अगर पता था कि इस तरह होना है तो मार्च करने की जरूरत क्या थी? अगर गलत वीडियोस झूठ, मुझे बताओ, मैं भेज देती हूँ अच्छी कोई मुस्लिम नून का कोई जलसा भेज देती हूँ करा के। असल में बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने इसको इंतखाबी मैदान में भी हरा दिया था, इसको RTS बैठाना पड़ा, इसको पार्लियामेंट में भी हरा दिया, इसको ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही। मसला ये हुआ कि वो जो शाहजेब ने कल स्टोरी की है, कमाल स्टोरी है। शाहजेब इज ब्रिलियंट, ही इज ब्रिलियंट। उसने जो झूठ फ्रॉड हुआ है, और शाहजेब इतना ऑनेस्ट जर्नलिस्ट है, ही इज ब्रिलियंट। वो पाकिस्तान के हालात की अक्कासी है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जहाँ पर भी पाकिस्तान का मुकदमा पेश करना है वो वीडियो दिखा देंगे कि ये हुआ झूठ। लेकिन जो ब्राजील में हुआ है उससे ये भी तो पता चलता है कि झूठ इज शॉर्ट लिव्ड। अभी भी क्या हो रहा है, ये लॉन्ग मार्च में लोग नहीं निकल रहे, ये कभी लॉन्ग मार्च में क्यों नहीं लोग निकले, ये भी तो एक सवाल है ना। नहीं, अब जिस तरह के बयानात आ रहे हैं ना कि ये असलहा के साथ लाइसेंस के साथ हम आएंगे, वो काफी लोग ये लिख रहे हैं कि शायद ये खुद चाह रहे हैं कि उन पे पाबंदी लगा दी जाए और उनको रोक दिया जाए। फेस सेविंग, हाँ, फेस सेविंग। MNS ने कहा कोई फेस सेविंग नहीं मिलेगी। अपनी इज्जत बचाने वाला मामला है उनका, कि अब बस कोर्ट की और खुद ही कल ऐलान कर दिया कि कोर्ट ने कहा है मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूँ। कोर्ट ने तो कुछ कहा ही नहीं है ऐसा। बड़े बड़े लतीफे जी, आज तो कायदे आज़म की डिमांड कर दी है ना कि मैं नहीं हूँ तो मुल्क पे एटम बॉम्ब गिरा दो, मैं नहीं हूँ तो मार्शल लॉ लगा दो, मैं नहीं हूँ तो बेशक खून खराबा हो जाए। कायदे आज़म को कैंसर करार दिया जी आज उन्होंने। सारे बचपन से हम पाक स्टडीज में पढ़ते थे, उनको टीबी है। शुक्र है ये नहीं कहा कि उनका इलाज शौकत खानम में हुआ था। जी माहिर कमीशन के चेयरमैन है, तो उनको कुछ कहा, उनको कहा कि मैं 10 अरब हर जाने का इन पे दावा करूंगा और वो पैसे मैं शौकत खानम को दूंगा। तो मैं सोच रही थी और शौकत खानम को दे के उसके बाद फिर मैं अपनी जेब में डाल दूंगी। दिस इज व्हाट ही इज बीन डूइंग ऑल अलोंग।
आगे हैं। किसी की इज्जत उछालना, किसी को गाली देना, इसके लिए मुश्किल अभी नहीं। शुरू होगा, 12 बजे। यही सर्वाइवल है उनका। किस जंगल में इस आदमी की ट्रेनिंग हुई, मुझे समझ नहीं आता। आप देखिए। एक मिनट खिलाफ आजकल गन पॉइंट की उन्होंने ट्रेनिंग की। नहीं, बचपन में घर की भी कोई ट्रेनिंग हो, या तो ये अपने घर रहे नहीं कभी, या इन्होंने अपने माँ बाप की बात सुनी। देयर हैज टू बी समथिंग। ये देखें आप, ऑडियो नहीं है उसका टीवी पे। मतलब आप ऐसे झूठ कैसे बोल सकते हो? He is as we speak is in Pakistan. He's not- As if he's believing what he believes what he says. I don't think he believes what he says. Right He now, just tries to make a fool out of people you're right. चलो शुरू। because he knows the truth. He is something. उसको नहीं पता था कि उसने बंद दरवाजे के पीछे बैठ के उनको एक्सटेंशन, अनलिमिटेड एक्सटेंशन ऑफर की थी। वो इमरान को नहीं पता था। उन्होंने खुद ही की थी। उन्होंने कहा आपको चाहिए आप वो ले ले, बस मेरी हुकूमत ना गिराना। वही चाहिए इक़्तिदार। नहीं, कितनी बड़ी बात है कि लगता है माशाल्लाह तो लग जाए, मुझे क्यों लग जाए? यार ये मतलब मुल्क का कोई ख्याल नहीं। Nothing to lose. बिल्कुल। Madness. It's just utter madness. And something which is very disturbing is how India स्काइप पे कर। आधा क्या हो गया? स्काइप पे कर। स्काइप पे कर। आवाज आ रही है आपको? अपनी छोड़ी हुई सीट्स जीत के उसको लगता है कि मैं इलेक्टोरल फोर्स बन गया हूँ। ठीक है। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मरीम नवाज़ जो हैं इन्होंने एक नया बयान दाग दिया है, और अब उस नए बयान के मुताबिक मतलब आप ये देखें कि वो कहती हैं कि हाँ मैंने ये सारा कुछ करवाया है। मतलब जो कल डी चौक की हालत हुई, मतलब जिस तरह का कि जुल्म जबर और फस्तायत हुई, आपको क्या लगता है कि इसके बाद ये हुकूमत ज़्यादा देर सस्टेन कर पाएगी? मतलब ये फॉर्म 47 की पैदावार है, और इन्हें ये देखना चाहिए था। जिस वक्त लोग वहाँ आए थे, उन्होंने फ़ौजी भाइयों को गले से लगाया, उन्होंने कहा जी कि आप बुरा मन रहे हैं, हमारी तरफ से गोली नहीं चलेगी। उसके बाद इन्होंने लाइट्स ऑफ करके वहाँ पे जिस किस्म की फस्तायत की, ये जुल्म तो मेरा ख्याल है कश्मीर में भी नहीं हुआ होगा। लाशें बिछा दी इन लोगों ने, तो मतलब इसका जवाब इन लोगों को ज़रूर देना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, आपके इस बारे में क्या ख्याल, अपनी राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।